इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। वर्ष 1857 में मंगल पांडे द्वारा शुरू किए गए सिपाही विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिए जाने के बाद 50 वर्षों तक देश में कोई जोरदार विरोध का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। इस घोर सन्नाटे को तोड़ा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। दोनों वीर सपूतों ने अंग्रेजी सरकार को चुनौती देते हुए 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर क्लब के सामने बम विस्फोट किया। खुदीराम बोस जी की आज शहादत दिवस है, उसको क्या अमर शहीद बलिदानी खुदीराम बोस जी के शहादत दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण कर पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि दी है और उनकी वीरता के से प्रेरणा आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जो आज़ादी की लड़ाई में वीर बलिदानी की भूमिका रही है, महत्ता रही है कि उन्होंने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी, युवाओं में जोश बढ़ा और यही कारण था कि अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पर अंततः, क्योंकि चारों तरफ से कहीं से अहिंसक आंदोलन, कहीं से लोगों को, जिन लोगों ने बदमाशी की वैसे लोगों को प्रयास किया गया कि उन्हें दबाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो योगदान है वो अप्रतिम रहा है खुदीराम बोस जी का, और ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि मुजफ्फरपुर में वो आए और मुजफ्फरपुर में ही यहाँ पे उनकी शहादत हुई है, और जिसने कि पूरे इस क्षेत्र में उस समय क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दशा प्रदान की। आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर हम सभी लोग प्रेरित होकर के और यह संकल्प भी लेते हैं कि भारत को और आगे बढ़ाने में हम लोग अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करेंगे। यह विस्फोट दमनकारी जज किंग्सफोर्ड को मौत के घाट उतारने के लिए किया गया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह बम किंग्सफोर्ड को नहीं लगकर एक अंग्रेज वकील की बेटी व पत्नी को लगा। बम विस्फोट की इस घटना से अंग्रेजी सरकार हिल गई थी, अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बम विस्फोट के लिए अंग्रेजों ने खुदीराम बोस पर केस चलाया और 11 अगस्त 1908 को तड़के सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी। गौरतलब है कि खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। शहादत दिवस के अवसर पर आज श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, और जो इसके बाद जो है कि हमारा अगला सोडा गोदाम पे भी है, जहाँ पर चिता भूमि है, तो जहाँ इनका स्थल था, जो सेल था, जिस सेल में रखा गया था, वहाँ पे भी हम लोग अर्पित किए हैं श्रद्धांजलि। और उसके बाद जो फांसी स्थल था और फिर यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं। इसके बाद अगला सोडा गोदाम है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोटोकॉल के अनुरूप ही हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि फांसी यहीं दी गई थी जेल में, तो क्या क्या कुछ व्यवस्थाएँ रहती हैं? नहीं तो वहाँ सबसे पहले है कि जहाँ उनका मूल भूमि था, जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ से भी उनके परिजन लोग आते हैं, और इस अवसर पर भी बुलवाए हुए हैं, जिसमें 6-7 आदमी की संख्या है। उन लोगों के द्वारा भी वहाँ से जो काली माँ का प्रसाद है और वहाँ जो मिट्टी है जो लाया गया है, उसको भी हम लोग अर्पित किए हैं। और इसके आगे जो सोडा गोदाम है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और वहाँ करेंगे। और उसके बाद फिर 8 बजे आपका जो डीएम सर का आवास के सामने जो है शहीद खुदीराम बोस का, वहाँ भी 8 बजे कंपनी बाग में, वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। शहादत दिवस पर गुरुवार की देर रात सेंट्रल जेल स्थित फांसी स्थल पर बोस को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें पुलिस व प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। आज का दिन बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। एक 18 उम्र का एक किशोर इसी फांसी मंच पर देशों माता के लिए प्राण दिया था, तो हमारे लिए दुखद का दिन है। और मैं चाहता हूँ भगवान का पास हमारा भारत माता का हर घर में शहीद खुदीराम जन्म लेकर अभी हमारा भारत माता को और नया रूप में देखना चाहता हूँ मैं भारत माता को। कैसे आप आते हैं इतने दूर से? हम लोग सर ट्रेन में आया, पटना से सर मुजफ्फरपुर बस में आया, और यहाँ सर और पार्वती मैरिज हॉल में विनय जी का व्यवस्था किया। सब हम लोग कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पे? बहुत सुंदर, उनका घर से खाना टाना सब आता है, कोई दिक्कत नहीं। और जेल का हमारा सब ऑफिसर जो है, सुपरिटेंडेंट साहब और सर सब जो है, बहुत हमको इज्जत और प्यार दिया, इसीलिए कि हम लोग जेल का अंदर घुस नहीं पाया। इस साल तो कोई घुसने नहीं पाया, तो उनको श्रद्धांजलि दे पाया, ये बहुत हमारा
आनंद का बात है, खुशी का बात है। खुदीराम बोस जी से कैसे आप जुड़े हुए हैं? उनके ग्रामीण हैं, परिजन हैं, कैसे रूप में जुड़े हुए हैं? शहीद खुदीराम बोसु का क्या बोलेंगे, गांव में तो उनका गांव में तो शहीद खुदीराम बोसु का बहुत मानता है। और वहाँ जो जन्म स्थान है वहाँ पर शहीद खुदीराम बोसु स्टैचू लगाया। उनका सामने में माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, जहाँ पर शहीद खुदीराम बोस वो बांसी लेकर हर दिन रात में बांसी बजाता था। और उसके बाद तो शहीद खुदीराम बोसु यहाँ चला आया और अभी तक शहीद खुदीराम बोसु का हम लोग बहुत याद करते हैं। और हम लोग सब शहीद खुदीराम बोसु नाम पर स्कूल 3 ठो चलाता है, आप लोग संस्था वहाँ चलाता पे है। ग्रामीण है, परिजन है, क्या है? परिजन सर नहीं है। ग्रामीण है। हाँ सर, चलिए, क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार हल्दार सर। गुरुवार की शाम पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से बोस के 4 परिजन भी श्रद्धांजलि देने के लिए शहर पहुंचे। शाम में जिला प्रशासन के अधिकारी व जेल अधीक्षक से भेंट कर उन्होंने आने की जानकारी दी। बाद में प्रकाश हल्दर, रविशंकर महतो, संतोष गोडाइत और अनिरुद्ध हल्दर ने भी देर रात फांसी स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। तिरहुत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।